हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर नहीं किए थे। तो चलिए और देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर देन 6n² प्लस 6n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n² प्लस 6n सदैव निम्न में से विभाज्य है। अगर n प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृतिक होती हैं 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्याएं, ये हमेशा याद रखना। तो अगर n प्राकृतिक संख्या है तो ये जो संख्या है ना, ये किससे विभाज्य होगी सदैव? तो पहले तो इसमें से 6n कॉमन हो जाएगा, 6n गुणा n प्लस 1 रह जाएगा इसमें, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो 6n² और यहाँ पे 6n बन जाएगा। तो 6 से तो डिवाइड ही कर सकते हैं इसको, क्योंकि 6 कॉमन है, तो 6 से बटा 6 करेंगे तो 6 से कट जाएगा ये। लेकिन अब देखो 6 के अलावा किससे कटेगा? तो अगर मान लो n 1 होगा तो ये चीज़ 2 हो जाएगी, अगर n 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा। मतलब इनका जो प्रोडक्ट आएगा ना वो हमेशा इवन ही आएगा। अगर ये कोई इवन संख्या है तो ये 2 से भी कट जाएगा। अगर 6 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो मतलब क्या हुआ? ये तो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब 6 एंड 12 जो होगा दोनों से कटेगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, हिंदी में भी लिखने थे मैंने यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा, 6 एंड 12 बोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 67 रेज़ टू पावर 67 प्लस 67 इज डिविजिबल बाई 68। जब ये संख्या दी हुई है 68 से विभाज्य हो तो शेषफल क्या होगा? अब इसके लिए एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है? मान लो कोई संख्या है x रेज़ टू पावर n प्लस 1, ये हमेशा डिविजिबल होती है x प्लस 1 से। कब होती है? इफ n जो है वो ऑड हो, मतलब ये जो n है ना ये ऑड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 67 है तो ये ऑड है। ठीक है, और एक कंसेप्ट और होता है x रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये डिवाइड होती है x प्लस 1 से। कब होती है? इफ इसका उल्टा होगा n इवन होता तब। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाना है। 67 रेज़ टू पावर 67 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया प्लस 66, है ना। तो ये संख्या तो डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से, तो यही बचेगा ना रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या बचा? ऑप्शन सी 66। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 47 रेज़ टू पावर 43 प्लस 43 रेज़ टू पावर 43 एंड 47 रेज़ टू पावर 47 प्लस 43 रेज़ टू पावर 47। तो ये कुछ क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या करना है हमने? इन दोनों का सार्व गुणनखंड निकालना है, कौन सा है। तो इसके लिए भी एक डायरेक्ट ट्रिक होती है। क्या होती है? इसके लिए होता है कि जब मान लो x रेज़ टू पावर a है, a ही मान लो या n मान लो, चलो ठीक है, x की पावर n है प्लस a, इसको a मान लो, a की पावर n है। इससे ये संख्या जो होती है ना, ये x प्लस a से हमेशा डिविजिबल होती है जब n जो होता है वो ऑड होता है। ध्यान रखना n के ऑड के केस में क्या होता है? यहाँ पे प्लस होता है और इवन के केस में माइनस होता है। ठीक है, और ये सेम ही रहता है, यहाँ पे ये सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे x प्लस a होना चाहिए, मतलब 47 प्लस 43 होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो द फॉलोइंग नंबर्स विल कंप्लीटली डिवाइड 4 रेज़ टू पावर 61 प्लस 4 रेज़ टू पावर 62 प्लस 4 रेज़ टू पावर 63 प्लस 4 रेज़ टू पावर 64। इस नंबर को कौन पूरी तरह से विभाजित करेगा? कौन सी संख्या इसमें से दी हुई है जो इसको पूरी तरह से विभाजित करेगी? तो चलिए इसको निकालते हैं हम। ये तो वैसे इजी क्वेश्चन है, इसमें तो सबसे पहले इनमें से कॉमन निकालते हैं हम। क्या निकलेगा? 4 रेज़ टू पावर 61, 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब आ जाएगा, ऐसे आएगा ना। ये 61 होगा, यहाँ पे 1 है, 62, 63, 64, तो ऐसे करके आएगा। अब 4 रेज़ टू पावर 61 तो हमारे पास है, तो अब इसका सम निकालना है हमने। ये 1 हो जाएगा, ये 4, ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके क्या आएगा इसमें? ये टोटल आ जाएगा 85। 4 रेज़ टू पावर 61 इंटू 85 हो गया। अब एक काम करते हैं,
यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है जिससे 85 डिवाइड हो जाएगा, तो इससे एक 4 ले लेते हैं। 4 स्टार 61 इंटू, सॉरी 60 हो जाएगा, 4 इंटू 85। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 8 चौका 32, 5 चौका 20, तो 340 आ गया। अब अगर ये 340 है, मतलब लास्ट में 0 है, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए 3 डिजिट नंबर 4A3 is added to another 3 digit number 984 to give a 4 digit number 13B7 which is divided by 11, then a plus b equal to, अब a plus b क्या है वो निकालना है। एक 3 अंकीय संख्या है, 4A3 को अन्य 3 अंकीय संख्या से इसमें जोड़कर क्या करते हैं, 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है जो कि 11 से विभाजित हो जाती है। तो a plus b का मान क्या है, जोड़ना है हमने इसमें 4A3 9 8 4, इससे हमें क्या संख्या मिलती है, 1 3 B 7, तो ये संख्या मिलती है हमें। तो इसमें जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू देखनी है हमने सिर्फ, ठीक है। मतलब क्या है, a प्लस 8 क्या है, b के बराबर है। अब ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली बनेगी ना, ये 11 से विभाजित हो जाती है। तो क्या करना है इसमें, 1 जमा b, ये है माइनस 3 और 7 हो गए ना 10, बराबर 0 या 11 होगा ना यहाँ पे। तो इसको मान लो 0, मान लो कि 0 है ये, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा। अगर b की वैल्यू 9 है, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 9 और 1 क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारे पास। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 6 लीव्स एज ए रिमाइंडर 3, व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 6 लीव्स द रिमाइंडर इज। तो रिमाइंडर निकालना है जब किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, और अगर उसके वर्ग को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा वो निकालना है। तो मान लो कोई संख्या है, तो संख्या क्या होगी, 6 गुणा कोई इसका क्वोटिएंट होगा, मतलब कोई भागफल होगा ना, जमा शेषफल होगा 3, तो ये कोई संख्या a आ जाएगी हमारे पास। अब अगर इसका स्क्वायर लेते हैं हम, ठीक है, ये तो आगे हमारे पास संख्या, इसका स्क्वायर करते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 36 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, 2 6 12 तियाँ 36 क्यू प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 तियाँ 9 हो गया, ठीक है। तो इससे कॉमन क्या निकलेगा, किससे विभाजित होगी ये। अब इसको भी 6 से विभाजित किया गया है ना, 6 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर शेषफल क्या बचता है, तो 6 को कॉमन निकाल लेते, 6 क्यू स्क्वायर जमा 6 क्यू जमा 9 बच गया ना ये। अब ये तो संख्या 6 से विभाजित हो गई, ठीक है। हाँ, एक एक चीज रहेगी इसमें, ये इसमें भी तो एक 6 का फैक्टर है ना, तो इसमें से 6 जमा 1 कर देते हैं तो ये 6 भी आ जाएगा इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटल 6 इंटू 6 क्यू स्क्वेयर प्लस 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 एक यहाँ पे नहीं नहीं 1 नहीं है यहाँ पे 6 और 3 9 होगा ना, ये गलती कर दी यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 6 और 3 9 है ना, 9 को तोड़ा गया यहाँ पे, तो 3 हमारे पास आंसर रिमाइंडर बचा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ए नंबर वाज डिवाइडेड सक्सेसफुली इन ऑर्डर बाय 4 5 एंड 6, द रिमाइंडर्स वर रिस्पेक्टिवली 2 3 एंड 4, द नंबर इज। अब एक संख्या को क्रमशः 4 5 और 6 से विभाजित किया गया, शेषफल क्रमशः 2 3 और 4 था, संख्या क्या है। तो यहाँ पे पहले 4 से विभाजित किया है, फिर 5 से किया है, फिर 6 से। तो कोई संख्या मान लो यहाँ पे है, कोई संख्या x है, जब इसको 4 से विभाजित किया तो यहाँ पे मान लो कुछ y आ गया, और शेषफल क्या बच गया, पहली बार में 2 बच गया, ठीक है। उसके बाद 5 से विभाजित किया इसको, इस पूरी संख्या को, तो यहाँ पे मान लो कुछ z बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, शेषफल 3 बच गया। तीसरी बार 6 से किया विभाजित, तो यहाँ पे 1 आएगा ना, क्योंकि ये एक ही कॉमन फैक्टर, एक ही फैक्टर बचेगा इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरी कट गई है, एक बार करने के बाद सिर्फ या क्या बचा है इसमें, यहाँ पे 4 बच गया है, ठीक है। तो ऐसे करके हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये z है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैसे आएगा, अगर इसको हम
इससे गुणा करेंगे और इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये z आ जाएगा ना, क्योंकि हमने इससे इसको भाग दिया है और ये घटा हुआ है। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 गुणा 1 जमा 4 मतलब 10 आ गया। अभी z 10 आ गया हमारे पास, मतलब यहाँ पे क्या है 10 है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 गुणा 10 जमा 3 आ जाएगा, मतलब 53 आ गया। तो उसी तरह x क्या आएगा, x आ जाएगा 4 गुणा 53 जमा 2, तो क्या आएगा 5 चौका 20, 200, 4 तियाँ 12 और 2, तो 4 1 2 214 आ गया हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारे पास 214। तो ऐसे करके इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 6। अब ऐसी 3 अंकों की कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो सबसे पहली संख्या कौन सी है इसमें 3 अंकों की, अब 100 होती है 3 अंकों की संख्या सबसे पहली, और सबसे लास्ट क्या होती है 999। तो कौन सी संख्या होती है जो विभाजित होती है इससे, 100 तो होती नहीं है। 102 को देखते हैं, 102 6 से करते हैं, 6 कम 6 6 सत्ता 42, ठीक है। तो 102 तो पहली संख्या आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद लास्ट संख्या कौन सी होगी, तो लास्ट संख्या निकालते हैं। अब 998 ले लेते हैं क्योंकि इवन नंबर है ना, इवन ही डिविजिबल होगा। 6 से काटते हैं, 6 एकम 6, यहाँ पे 3 आ गया, 6 जगह 36, 3 आ गया 38 है, 38 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 36 होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे 6 होना चाहिए, ठीक है। तो 996 आ गई लास्ट वाली संख्या। अब संख्याएं निकालनी, तो ये तो एक एपी बन जाएगी ना, यहाँ पे 102, 102 के बाद क्या आएगा 108 आएगा, वैसे करके आएगा ना। तो यहाँ पे ए हमारे पास 102 है, डी हमारे पास 6 है, एन हमें निकालना है, और ए एन दिया हुआ हमारे पास 996। तो फॉर्मूला क्या होता है एपी का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ए एन 996 है, ए 102 है, प्लस एन माइनस 1 गुणा 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 996 माइनस 102 बटा आ जाएगा 6 बराबर एन माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 996 से 102 घटा देते हैं, 996 माइनस 102, 6 2 के 4 9 8 894। तो 894 बटा 6 करते हैं, 6 कम 6 2 8 29, 6 चौका 24 5 29 54, 6 9 54, 149 आ गया। तो n माइनस ए कितना है 149 है, n क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारे पास 150। तो ऐसी 150 संख्याएं होंगी 3 डिजिट की जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है हमारे पास, द सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर इज। ये तो बहुत ईजी है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो एन 45 है, मतलब जितने नंबर दिए होते हैं वो एन की वैल्यू होती है। 45 गुणा 45 जमा 1 बटा 2, तो ये 40 हो जाएगा, मतलब 45 गुणा 23 हो जाएगा। तो करते हैं इसको 45 23, 5 दिए 15 5 1 4 3 12 1 13, 135, 45 दूनी 90, 5 3 1035 आ गया हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है 1035। क्वेश्चन नंबर 10 के दिए हमारे पास, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन जीपी। अब जीपी क्या होती है, जीपी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, आर जो है वो कॉमन रेशियो, ठीक है, और ए एन क्या है लास्ट टर्म है। तो हमारे पास ए एन आ गया हमारे पास 384, ए आ गया हमारे पास 3, और आर आ गया हमारे पास, आर क्या होता है A2 अपॉन A1, 6/2, सॉरी 6/3 है ना, तो 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 384 बराबर 3 2 की घात n माइनस 1, इसको काट देते हैं, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 8 24, 128 बराबर 2
की घात n-1। अब इसको, ये 2 की घात में है तो इसको भी 2 की घात में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 करते हैं 8 होता है, गुणा 8 करेंगे 64 गुणा 2 128। तो ये 3 बार हुआ, 3 बार हुआ, ये 1 बार, मतलब 3 3 6 और 1 7। तो 2 की घात 7 जो है वो 128 होगा और 2 की घात n-1 हो जाएगा। अब ये बेस सेम है, मतलब ए रिस्ट पावर n जो है वो ए रिस्ट पावर m है मान लो, तो ये भी सेम होता है, ठीक है, n बराबर m होता है, ये बराबर हो जाते हैं आपस में, ये आइडेंटिटी है, हमने काफी क्वेश्चन में की हुई है। तो क्या करेंगे, इसको हम बराबर कर देंगे, मतलब 7 को जो है n-1 के बराबर करेंगे तो n क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी 8 दिया हुआ है और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, ये लास्ट पार्ट है नंबर सिस्टम सीरीज का। इसके बाद हम HCF और LCM के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।